अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता दे ना। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और उससे पैदा हुए एलपीजी संकट का असर अब भारत के औद्योगिक शहरों तक पहुंचने लगा है। सूरत, जो देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र है, इस समय एक बड़े आर्थिक झटके से गुजर रहा है। गैस की कमी, उत्पादन में गिरावट और घटते ऑर्डर ने मिलाकर ऐसा हाल बना दिया है कि हजारों फैक्ट्रियां आंशिक या पूरी तरह बंद होने की कगार पर हैं। इसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ा है, जो अब बड़ी संख्या में शहर छोड़कर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। रविवार को हालात उस समय और बिगड़ गए जब ऊधना रेलवे स्टेशन पर हजारों प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए। ये सभी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग जान बचाकर भागते भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग लोहे की रेलिंग तक फांदते दिखे। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। हालांकि पश्चिम रेलवे ने भीड़भाड़ और अव्यवस्था के दावों को खारिज किया है। रेलवे का कहना है कि स्थिति को संभालने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। रेलवे अधिकारी अनुभव सक्सेना के मुताबिक दोपहर तक 6 ट्रेनों के जरिए 21,000 से ज्यादा यात्रियों को उधना से रवाना किया जा चुका था। उन्होंने बताया कि पहली ट्रेन सुबह 1:30 बजे जयनगर के लिए, दूसरी 5:30 बजे मधुबनी के लिए रवाना हुई थी। इसके बावजूद अचानक भीड़ बढ़ी। इसके कारण हालात नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों से लगातार अनुशासन बनाए रखने की अपील की जा रही थी, लेकिन जब कुछ लोगों ने लाइन तोड़ने की कोशिश की, तब मजबूरन लाठीचार्ज का उपयोग करना पड़ा। रेलवे के अनुसार यह कार्यवाही व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी, न किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। दरअसल इस भीड़ के पीछे सिर्फ एक दिन की अफरा तफरी नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकट छिपा हुआ है। सूरत का टेक्सटाइल उद्योग इन दिनों एलपीजी की भारी कमी से जूझ रहा है। उद्योग को रोजाना करीब 15,000 गैस सिलेंडरों की जरूरत होती है, लेकिन आपूर्ति धीमी पड़ गई। इसके चलते उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। जहां पहले रोजाना 65 मिलियन मीटर कपड़ा तैयार होता था, वहीं अब यह घटकर 45 मिलियन मीटर रह गया है। इस संकट का सीधा असर मजदूरों पर भी पड़ता दिखाई दिया। अनुमान के मुताबिक करीब 30% यानी लगभग 3 लाख श्रमिक पहले ही सूरत छोड़ चुके हैं। काम की कमी, आय में गिरावट और बढ़ती अनिश्चितता ने अपने गृह राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा लौटने के लिए मजदूरों को मजबूर कर दिया है। गर्मियों की छुट्टियों का सीजन भी इस भीड़ को और बढ़ा रहा है, जिसमें रेलवे की व्यवस्था चरमराई हुई है। सूरत की अर्थव्यवस्था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी हुई है, इस समय दबाव में है। मजदूरों के पलायन से न सिर्फ उत्पादन प्रभावित हुआ, बल्कि इससे जुड़े छोटे व्यवसाय जैसे ट्रांसपोर्ट, किराए के मकान और स्थानीय बाजार में भी मंदी आ गई है। अगर एलपीजी आपूर्ति में जल्द सुधार नहीं होता तो यह संकट और गहरा सकता है। उद्योग और नुकसान, उत्पादन में और गिरावट और मजदूरों के और बड़े पैमाने पर पलायन की आशंका जताई जा रही है। आखिरकार सूरत की ये स्थिति सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि वैश्विक घटनाएं जैसे मध्य पूर्व का संघर्ष का असर कैसे सीधे भारत के स्थानीय उद्योगों और आम मजदूरों की जिंदगी पर भी पड़ा है। अब नज़र इस बात पर है कि सरकार और उद्योग मिलकर इस संकट से कैसे निपटते हैं, ताकि लाखों परिवारों की रोजी रोटी बचाई जा सके। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।